अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर आमना जमाल और हमेशा की तरह एक न्यू कंटेंट के साथ आपके सामने हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। कमेंट ज़रूर करें, जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे और आइडियाज़ मिलते हैं कि मैं किस पे वीडियो बनाऊँ। वैसे तो मेरे माइंड में टॉपिक्स होते हैं कि जो भी करंट इशू चल रहा होता है, कोई चाहे वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो और वेदर से रिलेटेड है, तो मैं उस पर वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे और आसानी हो जाएगी कि मुझे किस चीज़ पे वीडियो बनानी है। अच्छा, अब आज की जो वीडियो है, जैसे कि एक फ़ीमेल ने कमेंट किया था कि जी ब्लैक हेड्स कैसे रिमूव करते हैं, तो मैंने सोचा मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगी ताकि उस पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आपको दे सकूं कि हमने ब्लैक हेड्स कैसे रिमूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं कि जी ब्लैक हेड्स होते क्या हैं और ब्लैक हेड्स बेसिकली रिमूव कैसे किए जाते हैं। ब्लैक हेड्स बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, जब आपके पोर्स ओपन रह जाते हैं, पोर्स ओपन जब आपके होते हैं, ठीक है, तो उसमें डस्ट चली जाती है। इन्वायरमेंटल डस्ट हो सकती है, कोई भी आप जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो आपके पोर्स में चले जाए तो वहाँ जाके डर्ट की सूरत में जमा हो जाते हैं। जब उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ डर्ट, तो वो बेसिकली आपके ब्लैक हेड्स बनते हैं और उनको हम ब्लैक हेड्स कहते हैं। वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकते हैं, कहाँ जमा हो सकते हैं, मोस्टली आपके नोज़ एरिया में ही होते हैं। कुछ लोगों के चीक्स तक भी आ रहे होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन प्लेस है वो आपका ये नोज़ नेज़ल एरिया है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये कॉमन है। अब इसमें हमने करना क्या होता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए प्राइमर जब हम लगाते हैं या जब हम टोनर लगाते हैं, बेसिकली हम क्यों कहते हैं कि जब आप फेस वॉश करें तो आप स्किन पे टोनर लगाते हैं। टोनर आपके जो पोर्स होते हैं उनको बंद कर देता है। फिर जब आप उसके ऊपर पूरी एक लिस्ट का मेकअप लगाते हो तो आपकी वो जो डस्ट होती है या जो वो आपकी मेकअप होता है, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स जैसे भी हो, बेस्ट से बेस्ट भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा देर तक रहें तो वो स्किन को डैमेज कर देते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जैसे ही आप घर जाएं तो आप फ़ौरन से अपना मेकअप रिमूव करें, फ़ौरन से जो है वो आप अपना फेस वॉश करें, ताकि आपका जो भी मेकअप लगा हुआ है, चाहे वो आपका नेचुरल मेकअप है, आर्टिफिशियल मेकअप है, जी हम नेचुरल लुक ले रहे हैं, हर्बल मेकअप है, वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो आपने बेसिक चीज़ तो ये है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर ब्लैक हेड्स हैं तो क्या करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट से मैं बैठी हूँ, अभी मैंने मुँह धोया है, मुँह धोने के बाद मैंने नेज़ल स्ट्रिप जो होती है ब्लैक हेड रिमूव करने की, वो लगा दी है। वो लगा के मैंने थोड़ी देर बाद खींच लिया है जी उसको, और मैं कह रही हूँ कि मेरे तो ब्लैक हेड्स रिमूव ही नहीं हुए, मेरे तो वहीं के वहीं ब्लैक हेड्स हैं, अभी तो निकले ही नहीं हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने ये करना होता है कि जब हम ब्लैक हेड्स को रिमूव करने का तरीका ये है कि आपने स्टीम लेनी है। स्टीम आप बाउल में भी ले सकते हैं, स्टीमर भी रखा हुआ है तो अच्छी बात है, उसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, आपने प्रॉपर अपना मुंह उसमें रखना है कम से कम 2 to 3 मिनट्स के लिए, कि आपकी ये सारी जगह जो है ना, ये क्या हो जाए, इसको सबको स्टीम मिल जाए। जब इसको स्टीम मिल जाएगी तो क्या होगा, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे फेस के। पोर्स आपके ओपन हो गए। अब जब पोर्स ओपन हो गए फिर आपने क्या करना है, इसको ड्राई करना है। ड्राई, कोई टोनर कुछ नहीं लगाना। ड्राई करने के बाद आपने इसके ऊपर एग वाइट लगाना है थोड़ा सा। ये एक तरीका है ब्लैक हेड्स रिमूव करने का। आपने एग वाइट की एक लेयर लगानी है इसके ऊपर, अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसके ऊपर थोड़ा सा टिश्यू रखना है, उस टिश्यू के ऊपर फिर एक एग वाइट की लेयर लगानी है, जिससे हम अंडे की सफ़ेदी कहते हैं, और उसे लेट इट ड्राई, खुश्क होने दें। खुश्क होने के बाद आपने क्या करना है कि उसको जब वो खुश्क हो जाएगा तो आप खींचते हैं, उससे आप खींच लें यहाँ से भी और यहाँ से। एक तरीका ये है। जब रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद आपने फेस पे टोनर लगा देना, ताकि आपके जो खुले पोर्स हैं वो बंद हो जाए। जब डर्ट निकल गई है, अभी भी वो ओपन है, तो उसके अंदर डर्ट मज़ीद जा सकती है, तो आपने फ़ौरन से उसके ऊपर टोनर कर दिया। टोनर क्या होता है, रोज़ वाटर है, गुलाब का अर्क ले लें, वो बेस्ट टोनर है।
वो फेस पे कर दिया, आपके तो पोर्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई आपकी पहली। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, वो इसी तरह से स्टीम लेना है। स्टेप 1 वही है कि आपने स्टीम ली है। स्टेप 2 ये है कि आपने टूथपेस्ट लेना है, कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं, उसका एक पेस्ट इसके ऊपर लगा दें, बारीक लेयर लगा दें। थोड़ी देर बाद लेट इट ड्राई, उसे खुश्क होने दें। जब वो खुश्क हो जाएगी आपने उसको भी खींच के उतार देना, और उसके बाद फिर टोनर लगा देना। कुछ लोगों को स्टीम से एलर्जी होती है, ठीक है ना, जैसे मैं स्टीम नहीं ले सकती। अगर मैं अपने फेस पे स्टीम लूँगी तो मुझे एक्नी निकल आती है, या मुझे रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है। उस कंडीशन में आपने क्या करना है, बाकी फेस पे हाथ रख लें, सिर्फ नोज़ का जो एरिया है उसको आप स्टीम दें, ताकि आपको, क्योंकि स्टीम ज़रूरी है पोर्स को ओपन करने के लिए। तो आप बाकी फेस पे आपने हाथ रख लिया है, सिर्फ नोज़ को आपने एक्सपोज करना है। आपके नोज़ वाला एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें से उसको स्टीम मिलेगी। स्टीम मिलते ही वो उसके पोर्स ओपन हो जाएंगे। ये दो तो घर के तरीके हैं जिनसे आप इजीली निकाल सकते हैं। तीसरा एक स्ट्रिप होती है, मैंने बहुत सी स्ट्रिप्स ट्राई की थी। मुझे वैसे ब्लैक हेड्स का इतना इशू नहीं है, होता भी है तो मैं इसमें इतना कंसर्न नहीं होती हूँ कि मुझे ब्लैक हेड्स भी निकालने हैं, इतना ज़्यादा मैं कॉन्शियस नहीं हूँ। सिर्फ मुझे अपनी स्किन पे एक्नी बुरी लगती है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत हद तक बेहतर हो गई है। ये सिर्फ कुछ दाने हैं जिन्होंने ज़िद पकड़ी हुई है कि हमने नहीं जाना, तो इनके निशान सिर्फ रहते हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह स्किन जो है वो क्लियर है। तो लास्ट चीज़ की मैं बात कर रही थी, लास्ट थिंग इज़ दैट कि आपने एक स्ट्रिप होती है क्लीन एंड क्लियर वालों की, ठीक है, मैं उसकी पिक्चर डाल दूँगी, वो बहुत अच्छी स्ट्रिप है, आप वो लें, ठीक है। उस पर तरीका लिखा होता है आपने कैसे लगानी है, उसको आप यहाँ पेस्ट करें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद उसको आप पानी जिस तरह लगा के उसको वो करते हैं, पेस्ट करते हैं, ड्राई होने दें, छोड़ें उसको टाइम मिनट्स तक, उसके बाद आप उसको रिमूव कर दें। यकीन करें कि आपके ब्लैक हेड्स जो हैं वो तकरीबन सारे निकल जाएंगे उस पर, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्ट्रिप है और काफ़ी टाइम जो है वो यूज़ की है और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा कुछ लोग ब्लैक मास्क से भी निकालते हैं, जो आपका पील ऑफ मास्क होता है वो भी अच्छा होता है, वो भी, लेकिन तरीका वही है कि स्टीम लेके उसके बाद आपने मास्क लगाना है और थोड़ी देर बाद मास्क को रिमूव कर देना है, और यहाँ पे आपने टोनर स्प्रे कर देना है। जब भी आपने ब्लैक हेड्स रिमूव करने हैं आपने टोनर सब लाजमी करना है, नहीं तो आपके ब्लैक हेड्स दोबारा जल्दी आ जाएंगे। अगर आप ब्लैक हेड्स निकालने के बाद आप ये करते हो कि आप स्प्रे कर देते हो और उसके बाद आप मेकअप को इस तरह यूज़ कर रहे हो कि आप टोनर के साथ उसके बाद मेकअप लगा रहे हो, तो यकीन करें आपके ब्लैक हेड्स दोबारा नहीं आएंगे। वो केयर्स आप रखेंगे तो आपके ब्लैक हेड्स नहीं आएंगे, अगर आप केयर्स नहीं रखेंगे तो आपके ब्लैक हेड्स जल्दी वापस आ जाएंगे। तो ये तो वीडियो थी ब्लैक हेड्स पे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इससे फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।